रिम्स में दलालों की चांदी कट रही है। दूर दराज से आए मरीज बेड के इंतजार में घंटों गेट पर पड़े रहते हैं, लेकिन मरीज और उनके परिजनों की परेशानी का फायदा दलाल उठा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। रिम्स पर दलालों का कब्जा। निजी एम्बुलेंस चालक बेच रहे बेड। ट्रॉमा सेंटर के हर बेड तक दलालों की पहुंच। बेड दिलाने के नाम पर वसूली। मरीज और परिजनों की परेशानी का फायदा। रिम्स के कर्मचारियों की मिली भगत से खेल। मेरे पीछे रिम्स के इस ट्रॉमा सेंटर में कई बार आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेगी जहां कई एम्बुलेंस कई घंटे तक अस्पताल के दहलीज पर पहुंचकर खड़े रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि रिम्स में वेंटिलेटर की जो बेड है वो सीमित मात्रा में है, लेकिन मरीजों की संख्या ज़्यादा होती है। ज़्यादातर वैसे मरीज होते हैं जो कि निजी अस्पताल से रिम्स रेफर कर दिए जाते हैं। जब मरीज और उनके परिजनों के पैसे खत्म हो जाते हैं, मरीज की स्थिति दयनीय हो जाती है, तो वैसे कई मरीजों को रेफर टू रिम्स कर दिया जाता है। रिम्स में वेंटिलेटर बेड की संख्या सीमित होने के कारण घंटों अस्पताल की दहलीज पर मरीज एम्बुलेंस में पड़े रहते हैं। कई बार वीवीआईपी लोगों की भी पैरवी रिम्स के अधिकारियों को आती है कि उनके मरीजों को जल्द से जल्द भर्ती कर दिया जाए। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स पर दलालों का कब्जा हो गया है। रिम्स के हर वार्ड तक दलाल सक्रिय हैं। ये दलाल बेड दिलाने से लेकर जांच इलाज तक के लिए पैसे की वसूली करते हैं। मरीज और उसके परिजनों की परेशानी का फायदा उठा रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा है तो बोकारो से आए मरीज के परिजन की जुबानी खुद सुन लीजिए। इस जगह में आए तो बेड नहीं मिला, उसके वजह से बोलो बेड मिल जाएगा, 2000 रुपये दीजिए। एम्बुलेंस वाला बोलो 2000 रुपये दीजिए। 2000 रुपये लिया हमसे। इसके बाद टूटा हुआ बेड ला के दिया हमको। इसके बाद 2000 रुपये लेके वो चला गया। अभी तक ले एक बेडशीट भी नहीं दिया है और पैसा 2000 रुपये लेके चल गया और डिमांड कर रहा है 1000 रुपये मेरा अकाउंट में डाल दीजिएगा। बड़े बड़े उम्मीद के साथ झारखंड भर से लोग अपने मरीज को रिम्स लेकर आते हैं, लेकिन रिम्स पहुंचने के बाद भर्ती कराने के लिए ही घंटों इंतजार करना पड़ता है। बेड के इंतजार में रिम्स के गेट पर एम्बुलेंस में ही गंभीर हालत में मरीज घंटों पड़े रहते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर रिम्स में गंभीर मरीजों के लिए बेड नहीं तो किसके लिए है। करीब 4 घंटे का लंबा सफर कर आए गिरिडीह के जमुआ से इस मरीज को देखिए। पिछले करीब 1 घंटे से राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की दहलीज पर आकर इस मरीज को बेड नसीब नहीं हो सका है। लगातार जो परिजन हैं वो परेशान हैं कि जल्द से जल्द मरीज को भर्ती कर लिया जाए। जब आप जमुआ से निकले होंगे तो तेज गाड़ी चला के आ रहे होंगे ताकि जल्द से जल्द मरीज को जो है वो भर्ती कर लिया जाए, लेकिन अस्पताल के दहलीज पर आकर जो है वो खड़े हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, बेड नहीं मिलना। ग्रामीण हम लोग सुदूरवर्ती क्षेत्र से आते हैं यहाँ इलाज के लिए और यहाँ बेड नहीं मिल पाता है। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। कितने देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं बेड? 1 घंटा हो गया। क्या करेंगे अब? क्या लग रहा है, क्या उपाय है? अब किसी निजी क्लिनिक में ले जाकर भर्ती करना होगा। जब यहाँ नहीं तो मरने थोड़े छोड़ देंगे मरीज को, ले ही जाना होगा। कितना उम्मीद लेकर आते हैं? राज्य का सबसे बड़ा लोग यहाँ से 210 किलोमीटर पड़ता है जमुआ, वहाँ 210 किलोमीटर चल करके यहाँ आते हैं पेशेंट लेकर के। यहाँ बेड नहीं मिलता है तो बहुत दुख होता है हम लोग को कि झारखंड राज्य का मेरा सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स हॉस्पिटल, यहाँ बेड नसीब नहीं होता है गरीब लोगों को। क्या करेगा गरीब लोग? 4 घंटा का वो भी रास्ता खराब, 4 घंटा का सफ़र करके आए, उसके पीछे 4-5 आदमी लगे हुए हैं, वो भी क्रिटिकल स्थिति में है। एज भी हो गया है जो कि मतलब सहनशीलता भी रहता, चलिए व्यक्ति है सहनशीलता करने लायक है, सहनशीलता करने लायक भी नहीं है। स्ट्रेचर पर लेने के लिए तैयार, स्ट्रेचर पर नहीं दे रहा है हम लोग को। ऑक्सीजन पॉइंट खाली है लेकिन स्ट्रेचर पर वहाँ ऑक्सीजन पॉइंट नहीं दे रहा। ऑक्सीजन पॉइंट खाली है, अंदर बोल रही है नर्स ऑक्सीजन पॉइंट खाली है, स्ट्रेचर पे आइए लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेचर देने के लिए तैयार नहीं है, बोलते ऊपर से मना किया गया। तो हम कहाँ जाए अब?
बिल्कुल यही कारण है कि रिम्स की दहलीज पर आने के बाद कई बार मरीज के जो परिजन हैं वो थक हार कर अपने मरीज को निजी अस्पताल ले जाने को मजबूर होते हैं। जितना बड़ा यह अस्पताल है उतनी ही ज़्यादा इस अस्पताल से उम्मीदें झारखंड वासियों को होती है, लेकिन कई बार अस्पताल पहुंचने के बाद भी उन मरीज और परिजनों को निराश होना पड़ता है। अपने सहयोगी मानस के साथ मैं सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। झारखंड में जब हर जगह मरीज के परिजन थक जाते हैं तो उसे मरीज को रिम्स लेकर आते हैं। उम्मीद रहती है कि कम खर्च में इलाज हो जाएगा, लेकिन अब दलालों का कब्जा है। और दलालों का कब्जा कैसे है, पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यव्रत किरण लाइव जुड़ रहे हैं। हम सत्यव्रत का रुख करेंगे। सत्यव्रत, अब मरीजों के परिजन जो आते हैं, मरीज आते हैं, उनके परिजनों का भले ही वैध खर्च हो ना हो, अवैध खर्च रिम्स में घुसते ही शुरू हो जाता है। बताएं दलालों ने कैसे कब्जा कर रखा है। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आयुष आपने, और इस पूरे खबर को चलाए जाने का हमारा मकसद यही है कि अब से कुछ घंटे पहले आपको भी पता है आयुष कि रिम्स में गवर्निंग बॉडी की बैठक की गई। करीब 783 करोड़ रुपए जो है वो रिम्स के विकास के लिए, रिम्स के भवन के लिए, मरीजों के सुविधा के लिए, रिम्स के चिकित्सक कर्मचारी, नर्सों को बेहतर व्यवस्था देने के लिए खर्च किए जाएंगे। लेकिन रिम्स प्रबंधन को शायद इस ओर भी ध्यान देना जरूरी है कि कैसे भोले भाले सीधे साधे ग्रामीण क्षेत्र से जो झारखंड के लोग रिम्स पहुंचते हैं वो कैसे ठगे जाते हैं। रिम्स में इन दिनों कुछ ऐसे निजी एम्बुलेंस चालकों का गिरोह काम कर रहा है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर मरीज के जेब पर डाका डाल रहा है। रिम्स में ज्यादातर जो निजी एम्बुलेंस चालक हैं, खासकर अगर बात करें तो जो पुराने एम्बुलेंस चालक हैं वो अपना परिवार, अपने पेट चलाने के साथ साथ मानवता का उदाहरण भी पेश करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे निजी एम्बुलेंस चालक हैं जो कि मरीजों से दलाली कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि बोकारो से एक मरीज को निजी अस्पताल लाया गया। निजी अस्पताल से जब उस मरीज को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी तो उसे रिम्स के ट्रॉमा सेंटर लाया गया। ट्रॉमा सेंटर जिस निजी एम्बुलेंस चालक ने उस मरीज को लेकर पहुंचे थे, उस एम्बुलेंस चालक ने 2000 रुपए मांगे ताकि वो रिम्स में बेड उपलब्ध करा सकेगा। आप समझिए कि जो एम्बुलेंस चालक हैं, निजी दलाल हैं, उनकी पहुंच रिम्स के बेड तक है, वहां तक है जहां तक रिम्स के हाकिमों की पहुंच नहीं है। और जाहिर सी बात है कि बेड बेचने वाले यह जो दलाल एम्बुलेंस चालक हैं उनका साथ रिम्स के कुछ वैसे कर्मचारी देते हैं जिनके लिए मानवता पूरी तरह से मर गई है और सिर्फ पैसा कमाना उनका लक्ष्य रह गया है। रिम्स प्रबंधन को चाहिए कि ऐसे निजी एम्बुलेंस चालक जो कि रिम्स में दलाली कर रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है उन पर लगाम लगाया जाए और रिम्स के वैसे कर्मचारी जो इन दलालों का, इन बाहरी लोगों का सहयोग कर रहे हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जिस उम्मीद के साथ राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स लोग आते हैं वो उम्मीद उनकी पूरी हो सके और निःशुल्क कम खर्च में आर्थिक रूप से कमजोर मरीज का इलाज हो सके और ऐसे दलालों के चुंगल में मरीज और उनके परिजन न फंस सके। आयुष जी बिल्कुल, जहां देखिए एक तरफ रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक होती है, करोड़ों के खर्च की बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ पैसे वसूलने के बाद दलाल कर रहे हैं। सत्यव्रत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्थिति चिंताजनक है। रिम्स प्रबंधन क्या कर रही है यह खैर रिम्स प्रबंधन ही जाने। वसूली लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।